प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर। पीएम मोदी ने ऊना में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। त्रिपुरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगरतला में उत्तर सीमांत रेलवे की 2 ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा मौजूद रहे। गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात गौरव यात्रा को अहमदाबाद से झंडी दिखाकर रवाना किया। 144 विधानसभाओं से गुजरेगी गौरव यात्रा। गुजरात में 10 दिन तक चलेगी बीजेपी की गौरव यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 36वां दिन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के 36वें दिन की शुरुआत कर्नाटक के चित्रदुर्ग से की गई। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर गुजरात दौरे पर रहे। इस दौरान शशि थरूर अहमदाबाद पहुंचे। शशि थरूर ने अहमदाबाद के गांधी आश्रम का दौरा किया, चरखा चलाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया। उन्होंने कहा कि बलरामपुर में 280 से अधिक गांव प्रभावित हैं। राहत कार्य जारी है। मिस्र दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 15 और 16 अक्टूबर को मिस्र के दौरे पर रहेंगे जयशंकर। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मिस्र में जयशंकर की होगी ये पहली द्विपक्षीय यात्रा। शिक्षण संस्थाओं में हिजाब बैन का मामला। 3 जजों की बड़ी बेंच में भेजा गया मामला। दोनों जजेस ने अलग अलग राय दी। स्पाइस जेट की एक और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। हैदराबाद में करवाई गई इमरजेंसी लैंडिंग। गोवा हैदराबाद स्पाइस जेट विमान में उठा धुआं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण कोलकाता के कुद घाट इलाके में एसके मूवीज के स्टूडियो में आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। करीब 15 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। यहां भारी बारिश के बाद पानी की आवक अभी भी जारी है। पानी की लगातार आवक से नदी नाले उफान पर हैं। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं अब सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है। यहां सड़कों पर भारी मात्रा में पानी भर गया है। शहर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं सड़कों पर पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार पानी में बहता नजर आया। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहां गोरखपुर में बारिश की वजह से राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, जिससे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी पर बांध टूटा है। इटावा के पास महद्रवा अशोकवावा बांध टूट गया। बांध टूटने से आसपास के गांवों में पहुंचा पानी। आसपास के क्षेत्र की हजारों बीघा जमीन पानी में डूबी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में भारी जलभराव हुआ। रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में जुटी है। अनंतपुर में भारी बारिश के बाद अभी तक 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। एक बार फिर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र। भारतीयों के लिए जारी एडवाइजरी। पिछले दिनों अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए यूक्रेन गए थे छात्र, लेकिन रूस यूक्रेन में फिर से युद्ध तेज होने के चलते चिंता बढ़ गई है। कानपुर में पिटबुल और रॉटविलर पालने पर पाबंदी। उल्लंघन करने पर लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। कानपुर नगर निगम ने कुत्ते बेचने वालों को भी चिन्हित करने को कहा। नियम नहीं मानने वाले पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश। दिवाली और छठ के मौके पर हर साल दूसरे शहरों से आए लाखों लोग दूसरे राज्यों से अपने घर जाते हैं। ऐसे में ट्रेनों में काफी भीड़ देखने को मिलती है। लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता। लोगों को इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने इस साल दिवाली और छठ पूजा के मौके पर 82 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। देश में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो देश में 2,786 नए केस सामने आए, तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 26,509 हो गई। जयपुर के विश्वकर्मा में सीआईडी क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। मिलावटी तेल बनाने वाली फैक्ट्री पर दबिश दी। भारी संख्या में मिलावटी तेल के टिन बरामद हुए। भरतपुर में घरेलू विवाद में 3 लोगों की हत्या। मरने वालों में पिता और 2 पुत्र शामिल। राजस्थान पुलिस में तैनात था एक युवक। भुसावर के पथेना गांव की घटना, जांच में जुटी पुलिस। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 7 करोड़ 87 लाख रुपए का सोना जब्त, जबकि 22 लाख की विदेशी करेंसी जब्त। 6 अलग अलग केस में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महज 24 घंटे में कस्टम विभाग ने लिए 6 बड़े एक्शन। कोटा के कैथूनी पोल थाने के नजदीक चाय की थड़ी पर बैठे युवक पर चाकू से जानलेवा हमले का मामला सामने आया। पुलिस ने इस संबंध में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार भी बरामद कर लिए।
कोटा के जवाहर नगर और किशोरपुरा थाना पुलिस ने एक गांजा तस्कर पर कार्रवाई की। पुलिस ने उसके ठिकाने से 21 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया। आरोपी सुजान सिंह ने पशुओं के बाड़े में गांजा छुपाकर रखा था। आरोपी से बरामद गांजे की कीमत करीब 2,10,000 रुपए बताई जा रही है। प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है। 204 पशुओं में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद संक्रमित पशुओं का आंकड़ा 20,633 तक जा पहुंचा। इस दौरान 28 पशुओं की लंपी से मौत होने के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 924 तक जा पहुंचा है। जालौर के आहोर के सांकरणा गांव में पानी की नियमित सप्लाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया। वहीं नियमित पानी की सप्लाई की मांग। जालौर में नगर परिषद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कुछ पार्षदों ने धरना प्रदर्शन किया। कुछ पार्षद विकास कार्य करने की मांग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। नियमानुसार पट्टे जारी करने की मांग की। पार्षदों ने समझाइश की और पार्षदों से समझाइश के बाद पार्षदों ने धरना समाप्त किया। प्रतापगढ़ में होटल में खाना खा रहे एक युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिले के रायपुर गांव में एक सप्ताह पहले दशहरे मेले में ये वारदात हुई थी। मौसम परिवर्तन के साथ ही इस बार धीरे धीरे मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में इस बार मलेरिया के रोगियों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिला अस्पताल में ओपीडी 3,000 से अधिक बढ़ चुकी है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर भूख हड़ताल की गई। रेल कर्मचारियों की विभिन्न बकाया मांगों का निपटारा करने को लेकर हड़ताल की गई। वहीं कर्मचारियों ने सरकार पर हठधर्मिता पूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया। जालौर के भीनमाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारदार हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। भीनमाल पुलिस थाने के थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने कार्रवाई करते हुए बदमाश रजाक खान को गिरफ्तार किया। जालौर के करड़ा पुलिस ने वृद्ध महिला के साथ हुई लूट की वारदात में दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने रात में घर में घुसकर वृद्ध महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। नगर पालिका परिसर में राजस्थान सरकार में कैश कला बोर्ड के सदस्य बनाने पर मानक सेन का अभिनंदन किया गया। पालिका अध्यक्ष गौतम टाक और पार्षदों ने अभिनंदन किया। सेन की मेड़ता पहुंचते ही समर्थकों, रिश्तेदारों और कांग्रेस जनों ने उनको बधाई दी। प्रतापगढ़ के पारसोला में एक सप्ताह पहले हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इनके 2 और फरार साथियों की तलाश में जुट गई। राजसमंद के नाथद्वारा नगर के गांधी पार्क में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें 4 नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों और जिला कार्यकारिणी को सम्मानित किया गया। भाजपा प्रकाश सामोता ने बताया कि भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष और नाथद्वारा विधानसभा के 4 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई है। जालौर में जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने विद्यालयों में निरीक्षण कर आईसीटी लैबों की क्रियाशीलता एवं व्यवस्थाएं जांची। जिला कलेक्टर निशांत जैन के निर्देश पर जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों द्वारा विभिन्न विद्यालयों में निरीक्षण किया गया। बारां के किशनगंज में मानसरोवर तालाब में डूबने से एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। नहाते समय पैर फिसलने से व्यक्ति तालाब में डूब गया। ग्रामीणों ने मशक्कत कर व्यक्ति के शव को तालाब से बाहर निकाला। दिवाली का त्यौहार खुशियां लेकर आया है और इसी त्यौहार को ध्यान में रखते हुए बांसवाड़ा के महावीर इंटरनेशनल माही वीरा केंद्र ने घरों में पड़े अनुपयोगी बर्तनों का एक बैंक बनाकर तैयार किया, जिसको जरूरतमंदों में बांट दिया जाता है। जालौर में लेटा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण का कार्य जारी है, जिसके चलते ट्रांसफार्मर और विद्युत लाइनों को शिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए एफसीआई फीडर से जुड़े क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रही। भीलवाड़ा में चिरंजीवी योजना को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष दौड़ का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग के तत्वाधान में चिरंजीवी रन का आयोजन हुआ। जालौर में उपखंड स्तर पर जनसुनवाई का आयोजन। राज्य सरकार के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत जिले में उपखंड स्तर जनसुनवाई का आयोजन। आमजन की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव देशवाल को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नागौर जिला संयोजक बनाया गया, जिस पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शिव देशवाल को बधाई दी और माला और साफा पहनाकर सम्मान किया। जालौर में हर ग्राम पंचायत पर पालनहार योजना के विशेष शिविर लगेंगे। जिला कलेक्टर निशांत जैन के निर्देश पर पालनहार योजना में नवीनीकरण, आक्षेप पूर्ति और वांछितों को योजना से जोड़ने के लिए शिविरों को आयोजित किया जाएगा। जालौर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर पंजीयन किया गया। जागरूकता अभियान के तहत भुगतान श्रेणी में 6,242 परिवारों ने पंजीयन किया। अब तक जिले के 6,242 परिवारों ने 850 रुपए का शुल्क देकर स्वास्थ्य बीमा की इस योजना में अपना पंजीकरण करवाया।
डीडवाना उपखंड अधिकारी जीतू कुलहरी ने पदभार ग्रहण करते ही क्रॉप कटिंग प्रयोग का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने काश्तकार भगवती शिवराम के खेत में फसल कटाई देखी। नागौर के मकराना में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गच्छीपुरा में शिक्षकों की कमी। विद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी करते हुए ग्रामीण और छात्रों ने धरना दिया। शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। जैसलमेर के भणियाना में रातड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रामीणों और छात्राओं ने तालाबंदी की। विद्यालय में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर तालाबंदी की गई। उप प्रधान प्रतिनिधि भंवर सारण के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। बाड़मेर के गुड़ामालानी में शिक्षक के तबादले के विरोध में विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने तालाबंदी की। स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगाकर धरने पर बैठे विद्यार्थी। जैसलमेर के फलसून में सोहनपुरा गांव में ट्रक से गिरकर एक मजदूर घायल हो गया। पुलिस के अनुसार शेरगढ़ के सुवालिया निवासी अजाराम भील ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि वो वाहनों से पत्थर खाली करने का कार्य करता है। गत दिनों वो वाहन चालक की लापरवाही से असंतुलित होकर ट्रक से नीचे रोड पर गिर गया और उसके पैर पर टायर चढ़ गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। नागौर के डेगाना में लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए सभी गौ सेवक अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। ग्राम इडवा के जब्बर सिंह ने बताया कि इडवा में लंपी बीमारी से ग्रसित गायों के इलाज के लिए गौ रक्षक दल लगातार प्रयास कर रहे हैं और सभी इडवा में 150 से ज्यादा गायों का इलाज अपने स्तर पर कर रहे हैं। नोखा कस्बे में चोरियों का सिलसिला लगातार जारी है। कहीं से बाइक चोरी तो कभी बंद मकान में सेंधमारी की वारदात में लगातार इजाफा हो रहा है। कस्बे के बूरा चौक में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए नकदी और जेवरात चुरा कर ले गए। यह मकान करीब 10 दिन से बंद बताया जा रहा है। करौली के सलीमपुर में सरकारी स्कूल की अध्यापिका के स्थानांतरण के विरोध में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। करौली गंगापुर मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया। जयपुर के गोविंदगढ़ पंचायत समिति के धोबलाई ग्राम पंचायत में शिक्षकों के तबादले के बाद छात्र छात्राओं में रोष है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत गणित के शिक्षक का तबादला होने पर दूसरे दिन भी ग्रामीण और छात्र छात्राओं में आक्रोश देखने को मिला। नागौर में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार डीडवाना में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई। अभियान में डीडवाना उपखंड अधिकारी जीतू कुलहरी ने शहर में स्थित विभिन्न मिठाइयों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिठाइयों की दुकान पर मिले एक्सपायर डेट के सामान को जब्त कर नष्ट करवाया। अलवर के किशनगढ़ बास में पेयजल की किल्लत का मामला सामने आया। पेयजल किल्लत की समस्या को लेकर विधायक दीपचंद खेरिया से ग्रामीण मिले। प्रतापगढ़ की गयासपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच को हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया। मिनी सचिवालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने सरपंच पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और सरकारी योजनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। जोधपुर में हनी ट्रैप की घटना का पर्दाफाश कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण अनिल कयाल ने बताया कि पुलिस थाना फलौदी द्वारा हनी ट्रैप के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। झुंझुनू की खेतड़ी में उपकारागृह का उपखंड अधिकारी जयसिंह ने औचक निरीक्षण किया। एसडीएम ने थाना अधिकारी विनोद सांखला के साथ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी बैरक में जाकर बंदियों की तलाशी ली गई। जालौर में सरकारी कॉलेज में कॉलेज व्याख्याता के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने जमकर हंगामा किया। वहीं सड़क मार्ग तक जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, विद्यार्थियों से समझाइश की। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में एक व्यक्ति की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। थाना अधिकारी सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि व्यक्ति खेत में आवारा पशुओं को भगाने के लिए गया था। पास ही डीपी के तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। लोहावट पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुई। बैठक में कई विभागों के उच्च अधिकारियों के नहीं आने पर जनप्रतिनिधियों ने खासी नाराजगी जाहिर की। शांति और अहिंसा निदेशालय के निदेशक मनीष कुमार शर्मा अपने एक दिवसीय दौरे पर सिरोही के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर जिला स्तरीय शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राजेंद्र सांखला, ब्लॉक संयोजक जयंतीलाल माली के नेतृत्व में स्वागत अभिनंदन किया। अलवर के भिवाड़ी में एक पैदल राहगीर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। पीड़ित एक कंपनी में काम करता था। पीड़ित के पैर में गंभीर चोट आई है। वहीं गंभीर अवस्था में घायल को उप जिला अस्पताल पहुंचाया है। खीवसर में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। पंचायत समिति में VC कक्ष में हुई जनसुनवाई। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया और विधायक नारायण बेनीवाल इस दौरान मौजूद रहे। जनसुनवाई में पानी, बिजली, राजस्व, चिकित्सा, शिक्षा समेत कई मुद्दे छाए रहे। कोटा के केशवपुरा में आगजनी की एक घटना से हड़कंप मच गया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग से एक अस्थायी दुकान और ठेला जलकर खाक हो चुके थे।
अजमेर में 2 दिन पहले जगन्नाथ मंदिर के 90 वर्षीय पुजारी गोविंद शर्मा के आत्मदाह मामले को लेकर लोगों में बड़ा आक्रोश है। मामले में 3 दिन बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश बढ़ गया। श्रीगंगानगर में महाराजा गंगा सिंह की जयंती पर महाराजा गंगा सिंह के स्टैच्यू का लोकार्पण किया गया। बीकानेर में अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिनों ने करवा चौथ का व्रत रखा। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। चौथ माता का पूजन किया। बाराकी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महलपुर में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता अभियान को आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को बाल अधिकार और इनसे संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई। त्योहारी सीजन में मिलावट रोकने के लिए खाद्य पदार्थों में शुद्धता बनाए रखने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर की अगुवाई में टॉक में जन सुनवाई का आयोजन। इस दौरान कैश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र सिंह गहलोत, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष डूंगर राम गेदर ने मालपुरा की पंचायत समिति में जन सुनवाई की, जिसमें लोगों ने समस्याओं के बारे में जानकारी दी। लाडू नगर पालिका में ईओ का पद लंबे समय से खाली था। कार्यवाहक ईओ डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर ने पद संभाला। सबसे पहले आवारा पशुओं को गौशाला में भेजने का काम शुरू किया, जिससे लाडू वासियों को आवारा पशुओं से निजात मिलेगी। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में नागौर में निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के प्रतिनिधि विनोद कुमार पारिक ने प्रेस वार्ता कर संबंध में जानकारी दी। वैदिक हवन और पॉलीथिन मुक्त भारत के संकल्प के साथ 15 अक्टूबर को निःशुल्क योग शिविर का आयोजन होगा। समदड़ी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा रेल कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न बकाया मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल अभियान के अंतर्गत 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के आदर्श नगर इलाके में रंजिश के चलते 2 पक्षों में पथराव और लाठी डंडा चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हमले का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में पहाड़ पर बना चौथ माता मंदिर आस्था का केंद्र है, जहां हर साल लाखों भक्त चौथ माता के दर्शन करने आते हैं। भक्तों की मान्यता है कि माता के धूप लगाने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। खेल मंत्री अशोक चांदना का जन्मदिन। जयपुर के चाकसू में बरखेड़ा टोल प्लाजा पर खेल मंत्री अशोक चांदना का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं हिंडौली जाते वक्त कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की फूल की माला पहनाकर और साफा बांधकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राजसमंद के नाथद्वारा में संत के आश्रम में तोड़फोड़, आगजनी और एक संत के लापता होने का मामला तूल पकड़ने लगा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संतों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, साथ ही एसपी को ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर में आरोपियों ने मेडिकल और आसपास की दुकानों में आग लगा दी, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। दरअसल 4 आरोपियों ने दुकान मालिक रूखाराम के साथ मारपीट और धमकी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर के सिंगाड़ा गांव में अपराधियों ने पानी टंकी निर्माण साइट पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। हथियारबंद 6 अपराधियों ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ मारपीट करते हुए 7 मोबाइल और एक बाइक लूट ली। बारां में करवा चौथ के मौके पर एसपी कल्याणमल मीना ने महिला पुलिसकर्मियों को तोहफा दिया। आज करवा चौथ के कठिन उपवास को देखते हुए एसपी ने जिले की सभी महिला पुलिसकर्मियों को अवकाश दिया। राजसमंद में चोर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए जिले भर में नाकाबंदी कराई और तलाशी अभियान चलाया, लेकिन अभी तक चोर का पता नहीं लग पाया। फिलहाल पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। सरमुथरा के चकियापुर गांव में एक महिला पार्वती नदी में गिर गई। कड़ी मशक्कत के बाद महिला के शव को घंटों बाद नदी से निकाला। दरअसल खेत में से वापस लौट रही महिला का पैर अचानक रपट गया, जिससे वो नदी में गिर गई। कोटा में सिटी एसपी के आवास पर उस वक्त कर्मचारियों और वहां तैनात पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया, जब 6 फीट लंबी एक सांप आवास में घुस गया। सांप को देखकर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तत्काल स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को मौके पर बुलाया। स्नैक कैचर ने इस सांप का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा। सवाई माधोपुर के बोली में मोरपा गेट पर बजरी नाका लगाने के आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। युवा नेता अनंत बड़ीला के नेतृत्व में दर्जनों की तादाद में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के गुम्मट हनुमान मंदिर पर श्री बजरंग सेवा समिति द्वारा हर वर्ष दीपावली की पड़वा को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। जिले का ये सबसे बड़ा आयोजन होता है, जिसमें 10,000 से अधिक लोग प्रसादी पाते हैं। ऐसे में आयोजन को दिव्य भव्य बनाने और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न करने के लिए एक आम सभा का आयोजन किया गया।
करौली के नादौती थाना अंतर्गत आम का जहारा गांव में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र सुमित मीणा निजी विद्यालय में 11वीं कक्षा में पढ़ता था। मृतक छात्र के परिजनों ने विद्यालय के प्रधानाचार्य पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में इन दिनों भू माफियाओं द्वारा बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों का मामले को लेकर अधिशासी अधिकारी वर्षा चौधरी ने अवैध कॉलोनियों को बसाने वाले 13 कॉलोनाइजर्स को तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर दस्तावेज पेश करने के निर्देश जारी किए। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पंचायत समिति उज्जैन के सभागार में जनसुनवाई की। इस दौरान विभागीय अधिकारियों को तत्काल राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा मुख्य रूप से पेयजल समस्या के साथ बिजली की समस्या का मुद्दा उठाया गया। ब्यावर में राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठन के संयुक्त मोर्चा की ओर से उनकी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। संयुक्त मोर्चा शाखा ब्यावर के अध्यक्ष विजय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मोर्चे के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। संयुक्त मोर्चा की ओर से आगामी 24 नवंबर से पूरे प्रदेश भर में रोडवेज बसों का चक्का जाम आंदोलन करने की बात कही। ब्यावर के मसूदा थाना क्षेत्र के ट्रैक्टर चालक पर तेजाब फेंकने के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ब्यावर ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही उन पर 3-3 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। ब्यावर में अवैध बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जिसके चलते शहर में धड़ल्ले से सैकड़ों टन अवैध बजरी परिवहन किया जा रहा है। शहर भर में ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध रूप से बजरी सप्लाई की जा रही है। एसडीएम राहुल जैन ने गश्त के दौरान अवैध रूप से बजरी परिवहन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर उसे सिटी थाने भिजवा दिया। जयपुर के चाकसू में NH 52 पर कोट खावदा पुलिया के ऊपर हाईवे पर चलती कार में आग लग गई। कार में अचानक आग से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। कार में गोविंदपुरा निवासी अजय मीणा सहित 2 लोग सवार थे, जो जयपुर से टोंक की तरफ जा रहे थे। कार में आग लगते ही चालक ने कार को साइड में रोककर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। श्रीगंगानगर में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। जिला स्तर पर 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस दौरान डॉक्टर चंद्रभान ने जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बारा के कुंजेड़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को स्कूली छात्रा ने तालाबंदी कर दी। विद्यालय के एक प्राचार्य समेत 7 शिक्षकों का ट्रांसफर किए जाने पर स्कूली छात्रों ने तालेबंदी कर नारेबाजी की। विधायक पानाचंद मेघवाल के आश्वासन के बाद छात्रों ने स्कूल के ताले खोले। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में एक अनूठा घटनाक्रम सामने आया, जिसमें एक युवक ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर पहले तो एक ज्वेलर्स को अपनी बातों में उलझाया और फिर दुकान में रखी सोने की चेन लेकर फरार हो गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। ज्वेलर्स की सूचना पर सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी की धरपकड़ के लिए नाकाबंदी कराई। टोंक के झुलाए गांव में हुए एक युवक की मौत के मामले में निवाई थाना पुलिस ने मृतक का दोबारा पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मिली जानकारी के अनुसार झुला गांव निवासी युवक की संदिग्ध हालत में निवाई के अस्पताल में भर्ती कराया, जिसे टोंक के सादत अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। धौलपुर में मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट इन दिनों बाड़ी इलाके में अपनी सेवाएं दे रही है। वहीं इसके लिए तत्काल मौके पर पहुंचकर परिवादियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसा ही मामला बाड़ी सदर थाने में सामने आया, जहां पीड़िता से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी ली और बयान दर्ज किए गए। डीडवाना की पंचायत समिति भवन परिसर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र और उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपखंड स्तरीय सतर्कता समिति और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। किसानगंज में बस स्टैंड चौराहे पर मधुमक्खियों ने भीड़ भरे क्षेत्र में राहगीरों पर एक सप्ताह के अंतराल में एक बार फिर हमला बोल दिया। मधुमक्खियों के हमले से 11 लोग अचेत हो गए। अचेत अवस्था में सभी को तत्काल राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहीं मधुमक्खियों के हमले से बस स्टैंड चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।